बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2 सीजी बोर्ड का। तो देखिए 10th क्लास का है ये प्रश्नावली 2 हम लोग करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है बहुपद पॉलिनोमियल, उसी का हम लोग प्रश्नावली 2। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रश्नावली का, यदि p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें। किससे? इनसे हमको भाग करना है और शेषफल प्रमेय की मदद से हमको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए बहुत अच्छे से इसको समझते हैं और करते हैं। तो देखिए एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पर पूरा इस वाले जो प्रश्न 1 है उसमें 5 क्वेश्चन दिया है, तो 5 पार्ट है, तो पाँचों क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में x प्लस 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर दिया है p ऑफ x, क्या दिया है देखिए p ऑफ x दिया है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग देना है। तो किससे भाग देना है, हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो किससे भाग देंगे, x प्लस 1 से भाग लगाएंगे। तो g ऑफ x कितना हो जाएगा हमारे पास में, g ऑफ x दिया है क्या, x प्लस 1, क्या दिया है x प्लस 1, और इसको क्या मानते थे, p ऑफ x, तो इसको लिखते क्या है, p ऑफ x। तो हमको पता होना चाहिए g ऑफ x इसको बोलेंगे और ये p ऑफ x हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए ये इतना तो हमको पता है, इतना दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो शेषफल प्रमेय की मदद से करेंगे, ठीक है। शेषफल प्रमेय की मदद से, शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय क्या बोलता है हमको, जब हम लोग g ऑफ x को 0 के बराबर में लिखते हैं और जो x का मान निकलता है उसी को p ऑफ x में रख देते हैं, और जो निकल के आता है वही हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है, यही कहलाता है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार g ऑफ x को 0 के बराबर में रख दीजिए, रख दिए। हमारा g ऑफ x कितना है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लिख दिए और ये बराबर में 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x बराबर क्या निकाल जाएगा, जो प्लस का 1 है ये उस साइड जाएगा पक्षांतर होके, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो x का मान हमारे पास में क्या निकला है, x का मान निकला है -1। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ पर x के मान को p ऑफ x में रखने पर, चलिए रख देते हैं रखने पर। तो p ऑफ x हमारे पास में क्या है, देखिए p ऑफ x है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 8, ये है, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू रखिए, p और x के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 1, तो रख दीजिए। देखिए x यहाँ माइनस का 1 क्यूब हो जाएगा प्लस 3 और ये -1 का स्क्वायर माइनस 5, और ये x की जगह में -1 रखिए प्लस 8, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -1 पुट कर दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए विषम है, ऑड नंबर है, ठीक है, क्या है, विषम है, तो इसका क्या हो जाएगा, विषम ही आएगा, ठीक है, माइनस का 1 ही आएगा। और ये प्लस 3, ये -1 और -1 गुणा होके, देखिए यहाँ पर सम है, इवन नंबर है, ठीक है, सम है, तो 2 बार जब इसका गुणा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, तो 3 एकम हो जाएगा 3, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5, और ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, माइनस का 1 हो जाएगा, और देखिए इसको जोड़ दीजिए, प्लस प्लस वाले को पूरे एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये आ जाएगा 5 3 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 16। अब -1, 16 में से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 16 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 15, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए प्लस का साइन है, तो कितना निकले, प्लस लिखेंगे। तो हमारे पास में क्या निकल के आया है, प्लस का 15, और यही क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ -1। हम लोग बोलते थे ना r इक्वल टू क्या बोलते थे, p ऑफ a, यही पढ़े थे ना शेषफल प्रमेय में। तो जो p ऑफ a है, p ऑफ -1 है, ठीक है, ये है p ऑफ -1, यहाँ जो निकल के आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, r कहलाएगा, मतलब शेषफल कहलाएगा। तो यही हम लोग पढ़े थे ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो शेषफल हमारा कितना निकल के आया, शेषफल निकल के आया हमारे पास में 15 निकल के आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है। इसी प्रकार से ये जो बाकी के 4 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए इधर मैं करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में क्या, 2x
2x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 1 है, यही हमारा क्या होता है g ऑफ x होता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, g ऑफ x हो जाएगा हमारे पास में 2x माइनस का 1। सेम पूरा प्रोसेस जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिस करिए। p ऑफ x कितना दिया है हमारे पास में क्वेश्चन में, x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, ये हमको दिया है। p ऑफ x वही रहेगा, बस बदलेगा तो g ऑफ x बदलेगा। अब देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या होता है, शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाता है, शेषफल प्रमेय के अनुसार हम लोग g ऑफ x को 0 के बराबर में लिखते हैं। तो g ऑफ x को 0 के बराबर में लिख देंगे। और g ऑफ x हमारे पास में कितना दिया है, देखिए 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 है और इसको 0 के बराबर में इक्वेट कर देंगे। तो देखिए 2x, इसको हल करिए, माइनस 1 को जब हम लोग उस साइड पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x और 2 क्या में है, गुणा में है। जब उस साइड जाएगा 2 पक्षांतर हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, 1 के बटे में, तो कितना हो जाएगा, x का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो x का मान निकल आया है, तो इस x के मान को कहाँ रखेंगे हम लोग, x के मान को p ऑफ x में रखेंगे। तो x के मान को p ऑफ x में रखने पर, तो देखिए चलिए रख देते हैं, p ऑफ x में मान को रख देते हैं। तो देखिए p ऑफ x हमारे पास में क्या दिया है, p ऑफ x ये है, क्या दिया है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x पर प्लस का 8, ये हमारा दिया हुआ है। अब चलिए p x की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो देखिए 1/2 का क्यूब हो जाएगा, x की जगह में 1/2 रखें, प्लस 3 गुणा x की जगह हम क्या रखेंगे, या इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये गुणा ही रहता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 और x की जगह में हो जाएगा 1/2 और ये प्लस का 8। अब इसको खाली क्या करना है, हमको कैलकुलेशन करना है, और ये कैलकुलेशन करना आप लोगों को आता है। तो देखिए 1 कितना हो जाएगा, देखिए 2 का 3 बार गुणा करिए, नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 एकम 1 ही रहेगा, और 2 का गुणा 2 बार करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, 4 आया, 1/4 बन जाएगा ये, और 3 का गुणा ऊपर में कर देंगे तो 3 एकम 3, तो 3/4 ये बन जाएगा, कितना 3/4। समझ में आया, ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 लिखिए और 3 का गुणा 1 के साथ कर दिया, 3 एकम 3, 3/4, और ये माइनस लिखिए तो माइनस हो जाएगा। इसको करिए 5 एकम 5, ऊपर के साथ में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और ये नीचे का 2 और प्लस 8। ठीक है, 8 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है मान लेना। ठीक है, क्या है, 1। इसको मैं यहीं बराबर लिख देता हूँ जैसा हमारा क्वेश्चन है 8। अब देखिए ये पूरा बटे के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, और इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेना। अब जब 8, 4, 2 का जब आप लोग एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में निकल के, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में कितना, 8 निकल के आएगा। कितना निकल के, 8। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बराबर ये 8 एलसीएम निकल के आ जाएगा, निकाल के मैं बता देता हूँ आप लोगों को, दिख रहा है ना 8, कहाँ निकाल के बताऊँ, यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ, ये आगे और जाएगा हमारा, यहीं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये इधर निकाल देता हूँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ 8 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे में 1, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। अब इस पूरे का एलसीएम निकालो, कितना है, सबसे छोटे छोटे से भाग दो, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 1, फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2, पूरा 1 आ गया। 1 के आते तक हम लोग भाग लगाते हैं। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना निकल के आया, 8 आया ना, एलसीएम निकल के कितना आया, 8 निकल के आया। अब चलिए इस पूरे का एलसीएम 8 निकल के आया है। देखिए 8 में 8 का भाग लगाएंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 1 जो आ रहा है उसका गुणा ऊपर में करेंगे, 1 एकम 1, समझते जाइए, प्लस का प्लस
अब इस 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना, 4 दूना 8, 2 निकल के आया, जो 2 निकल के आया उसका ऊपर में गुणा करेंगे, 2 तिया 6। अब देखिए माइनस का माइनस, 2 चौके 8, कितना 4, 4 निकल के आ रहा है उसका ऊपर में गुणा करिए, 4 पंचे 20, अरे प्लस का प्लस, यहाँ बटे में कुछ नहीं मतलब 1 लगा सकते हो आप लोग। तो 1 8 है 8, कितना आ रहा है 8, 8 का गुणा ऊपर में कर दीजिए, 8 ही 8 ही कितना होता है 64, कितना होता है 64। तो फाइनली हमारा ये जब एलसीएम निकालें तो ये बन रहा है। इसको आगे सॉल्व करिए, इधर कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर। इसको चलिए प्लस प्लस वाले को सबसे पहले जोड़ दीजिए, तो 64, 64 और 7 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, कितना हो रहा है 71, 64 एक 65 हो जाएगा, 65 और 5 70 और 1 71, तो कितना हो रहा है देखिए, ये 1 बच रहा है, और इसको तो पूरा जोड़ दिए, प्लस वाले को जोड़े हैं, ठीक है, कितना हो रहा है 71 माइनस का 20, और बटे में बच रहा है 8, ये अब 71 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा देखिए 1, और ये 41/8, कितना बच रहा है 41/8, और 41/8 बच रहा है, कितना 41 नहीं बचेगा, ये 51 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा यहाँ, 5 51/8, कितना 51/8, 71 में 20 घटाएंगे तो 51 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आर, शेषफल। जो लास्ट में निकल के आता है एक्स का मान रखते हैं, और जो निकल के आता है वही हमारा आर कहलाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा पी ऑफ 1/2 इक्वल टू कितना निकल के आए 51/8, और यही हमारा क्या होता है शेषफल होता है। तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना होगा तो। अब चलिए इसके बाद में मैं तीसरा क्वेश्चन को करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, जगह कम है हमारे पास में। हाँ अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन क्या है, x+2, तो ये हमारा क्या होता है g ऑफ x हो जाएगा x प्लस का 2, और p ऑफ x हमको कितना दिया है, p ऑफ x से दिया है x³ प्लस 3x² माइनस का 5x प्लस 8, ज्ञात क्या करना है शेषफल। तो शेषफल प्रमेय की मदद से हमको शेषफल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, तो क्या हो जाएगा देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार हो जाता है हमारा, जो g ऑफ x रहता है उसको 0 के बराबर में इक्वेट करते हैं, तो g ऑफ x हमारा x+2 है, x+2 है ना, x+2, इसको 0 के बराबर में लिख लीजिए, यहाँ से x का मान निकालो, प्लस का 2 है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x का मान निकल के आए हमारे पास में क्या माइनस का 2। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, x के मान को p ऑफ x में रखने पर, तो p ऑफ x देखिए क्या है, p ऑफ x है हमारे पास में x³ प्लस 3x² माइनस का 5x और प्लस का 8 है, तो रख दीजिए p, x के जगह में हम रखेंगे माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का क्यूब प्लस 3, और x के जगह में माइनस का 2 का स्क्वायर और -5, और ब्रैकेट में माइनस का 2 लिखेंगे और प्लस का 8। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, और जो सॉल्व करेंगे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा 1 मिनट, इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 2 है, तो देखिए माइनस का 2 है, इसका जब हम लोग 3 बार पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और जब विषम संख्या ठीक है ऑड है तो क्या हो जाएगा, ये विषम है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, याद रखिए, प्लस ये -2 है, तो ये 2 दूनी जब गुणा होगा और ये सम संख्या तो ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 हो जाएगा 12, और ये माइनस का माइनस 5 दूनी 10, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब चलिए इसको करिए सॉल्व, ये माइनस का 8 और इसको जोड़िए कितना हो जाएगा देखिए 12 और 8 हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, 12 और 8 हो जाएगा 20 और 10 30, प्लस का 30 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 30 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 22, कितना बचेगा 22, माइनस प्लस होता है माइनस मतलब घटाना है 30 में से 8, तो बचेगा क्या 22। अब बड़ी संख्या के सामने प्लस चिन्ह है इसलिए हम लोग क्या लिखे प्लस चिन्ह लिखे।
तो ये क्या हो गया p-2 का वैल्यू, और यही हमारा क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ये जो निकल के आया यही r हो जाएगा शेषफल, उत्तर निकल के आया r। अब चलिए हमारा देखिए अब तीसरा क्वेश्चन कर लिए, अब करते हैं इसके बाद में चौथा क्वेश्चन। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को करेंगे। ये हो जाएगा चौथा क्वेश्चन हमारे पास में, क्या देखिए दिया है क्या x-4, इसको सॉल्व करते हैं। तो x-4 हमारा क्या है g ऑफ x है, क्या है g ऑफ x। तो g ऑफ x बराबर दिया है x-4। अब चलिए और p ऑफ x बराबर क्या दिया है आप लोगों को दिख रहा है, ये दिया है x³ + 3x² - 5x और +8, ये दिया हुआ है। अब चलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, g ऑफ x को 0 के बराबर में लिखेंगे। इसको जब 0 के बराबर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x-4 = 0। तो x का मान क्या निकल जाएगा, -4 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 4 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अब इस x के मान को कहाँ रखते हैं, x के मान को p ऑफ x में रखने पर देखिए p ऑफ x क्या है हमारे पास में, ये है x³ + 3x² - 5x + 8। अब हमको वैल्यू को पुट कर देना है बस। p x का मान क्या है 4 है, इक्वल टू x की जगह में 4³ हो जाएगा +3 और x की जगह में 4 का स्क्वायर हो जाएगा -5, x की जगह में 4 लिख देंगे और +8। इसको सॉल्व करिए, जो आएगा हमारा शेषफल कहलाएगा। चलिए 4 का 3 बार गुणा करिए, 4 चौ 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64, और प्लस का प्लस 4 4 चौ 16, 16 16 16 32, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। इसको सॉल्व करते जाइए, -5 चौके 20 प्लस का 8। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, प्लस वाले को पहले जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 64 48, कितना इधर लिख देता हूँ 64 48 और हमारा 8, कितना हो जाएगा देखिए 8 और 8 हो जाएगा कितना 16, 16 4 20, हासिल किया 2, ठीक है 6 4 10 और ये 12, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 माइनस का 20, 120 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना बचेगा 100 बचेगा। और जो 100 निकल के आया यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा शेषफल कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा शेषफल कहलाएगा। ये क्या है p ऑफ 4, यही हमारा शेषफल कहलाएगा। तो शेषफल कितना निकल के आया, प्रश्न क्रमांक 4 का शेषफल निकल के आया है हमारे पास में 100 निकल के आया है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और चलिए यहीं पर मैं पांचवा क्वेश्चन भी कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इस तरफ वाला आप लोग उतार लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ बस, ठीक है, और इसको ही मिटा देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, क्या दिया है x = x - 1/3 है, यही है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, g ऑफ x दिया है हमारे पास में x - 1/3। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार g ऑफ x को 0 के बराबर इक्वेट करिए। अब ये क्या दिया है x - 1/3 = 0। x का मान क्या निकल जाएगा, -1/3 है, वो उस साइड जाके पक्षांतर होगा तो +1/3 हो जाएगा। x का मान निकल के आया 1/3। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, x के मान को p ऑफ x में रखने पर, तो रख दीजिए। p ऑफ x क्या है हमारे पास में, p ऑफ x है x³ + 3x² - 5x + 8। तो देखिए x का मान रखेंगे यहाँ तो 1/3 है, तो 1/3 का क्या हो जाएगा क्यूब +3, और x के मान में 1/3 रखेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर -5
एक्स की जगह में 1/3 प्लस का 8, इसको सॉल्व करिए। 3 का जब 3 बार पूरा करेंगे हम लोग तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 1/27 प्लस 1/3 है, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9, और ये 3 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 3 बटे हो जाएगा 9 माइनस 5 एकम 5/3 प्लस 8। अब 8 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 27, 9, 3 और यहाँ क्या है 1 है, तो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा। देखिए एलसीएम यहाँ निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा अलग है, इधर रफ कार्य कर रहा हूँ मैं। एलसीएम निकाल लेते हैं। 27, 9, 3 1 का 27, 9, 3 1 का एलसीएम निकाले। 3 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3 1 1, फिर आएगा 3 से जाएगा 3 एकम 3 है पूरा 1 1। ठीक है, कितना 3 तिया 9 तिया 27, एलसीएम हमारे पास में निकल के कितना आ रहा है 27। जो इनमें सबसे बड़ा है वही निकल के आएगा, ये हो जाएगा 27। दिख रहा है ना 27 कितना हो जाएगा 27। अब इस 27 में हम लोग भाग लगाएंगे 27 का तो कितना हो जाएगा 27 एकम 27 एक बार आएगा, जो 1 आया उसका गुणा ऊपर में कर दीजिए 1 एकम 1 प्लस 27 में 9 का भाग लगाओ, 9 तिया 27 कितना निकल के आ रहा है 3, 3 का गुणा ऊपर में करिए 3 तिया 9 माइनस का माइनस 27 से फिर 3 का भाग लगाओ, 3 नम 27 कितना आ रहा है 9, और 9 को ऊपर में गुणा कर दो 9 पंचे 9 5 45 प्लस का प्लस, यहाँ बटे में कुछ नहीं मतलब 1 में 27 का भाग लगाओ कितना हो रहा है 27 बार जाएगा तो 27 का गुणा ऊपर में करना है 8 में, तो करिए यहाँ पर 27 गुणा 8 करिए। 8 ही 7 कितना होता है 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 8 दूनी 16 और 16 और कितना 5 हो जाएगा 21, कितना 216 216। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं, जगह हमारे पास में कम है ये। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ। तो देखिए प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ देते हैं 216 प्लस 9 और ये 10 को जोड़ देते हैं 216 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 206 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का 10 और ये 10 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा 26, 226 कितना होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है माइनस, रुक जाओ देख लेते हैं गड़बड़ हुआ है कहीं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलत किए हैं, इसको सुधार लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ +1 है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और इसके वजह से बहुत सारे हमारा मिस्टेक हो गया है, सुधारना पड़ेगा। सुधारो, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो एक्स का मान उस साइड जाएगा तो माइनस का 1/3 निकलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पे -1/27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -1/27 और ये कितना हो जाएगा, ये तो प्लस ही हो जाएगा तो ये सही है 3 तिया 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -1, तो ये माइनस प्लस थोड़ा सुधार लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। अब देखिए 216 पूरे को जोड़िए कितना हो जाएगा 216, 45 और 9 को जोड़िए 216, 45 और 9 को। ठीक है, जोड़ते हैं तो देखिए 9 और ये 9 5 14। ठीक है, 14 और ये 15 20 हो गया। ठीक है, 20 की शून्य हासिल किया 2 और 1 3 और 3 और 4 7 और ये 270 हो रहा है। ठीक है, पूरा को जोड़े तो कितना हो रहा है 270/27। ये प्लस प्लस वाले जोड़े हैं। ठीक है, इसमें -1 भी करना है हमको, ऐसे ही है -1 + 270 ये आ रहा है। -1 को लिखिए, इसको जोड़े पूरा 270। अब 270 में से हम लोग जब घटा देंगे कितना 1 घटा देंगे कितना है 269, और नीचे में क्या है नीचे में सॉरी नीचे में है हमारे पास में 27, तो 269/27 यही निकल के आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यही हमारा शेषफल कहलाएगा 269/27। तो ये फाइनल हमारे पास में जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो हमारा करके हो गया है।
अब इसके बाद में चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को करेंगे, आप लोग अच्छे से इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में जांच कीजिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में जांच कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो हमको दिया है gx दिया है और px दिया है, दो दिया है gx और px, भाजक और भाज्य दिया है, दोनों दिया है। तो हमको देखना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं, किसका, gx px का गुणनखंड है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो देखिए गुणनखंड कब होता है आप लोग अच्छे से समझिए। अगर हमारा शेषफल जीरो आ जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि gx px का गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आता तो हमको क्या बोलना है, ये गुणनखंड नहीं है। जीरो आना चाहिए गुणनखंड होने के लिए, और जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमको शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज़ करते हैं, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड, एक बहुत लंबा वाला प्रोसेस करते थे, और एक शेषफल लाने के लिए हम लोग शेषफल प्रमेय भी पढ़े हैं। तो हमको यहाँ पर बोला नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया है कि इस प्रमेय से आप लोग हल करिए, ठीक है, या इस मेथड से। तो हमको जो दोनों जो सरल लगेगा उससे हम लोग करेंगे, और सरल हम लोगों को शेषफल प्रमेय ही लगेगा और जल्दी आंसर आ जाएगा। तो चलिए शेषफल प्रमेय से इसको ही ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, gx क्या दिया है, gx बराबर दिया है x माइनस का 1 और px बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। अब देखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, तो देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाता है, g ऑफ x को 0 के बराबर में रखेंगे। तो चलिए g ऑफ x को 0 के बराबर में इक्वेट करते हैं। अब g ऑफ x हमारे पास में दिया है x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए x के मान को क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय में p ऑफ x में रखते हैं। तो x के मान को p ऑफ x में रखने पर, तो रखिए p ऑफ x क्या दिया है, देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6, ये हमारे पास में p ऑफ x है। अब देखिए x का मान क्या है, p ऑफ 1 इक्वल टू x का मान 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह में 1 रखेंगे और प्लस का 6, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 को पुट करते जाइए। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करिए, एक का क्यूब है तो ये 1 ही होगा, माइनस एक एकम 1 और 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 6। सॉल्व करिए, प्लस प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 8, कितना आ रहा है, -4 और प्लस का 8 आ रहा है। यहाँ पर कुछ गलत हुआ है क्या, x माइनस 1 1, ठीक है 1 1 फिर 1 ही आए हैं, ठीक है, और x माइनस 3 है क्या, अब मिस्टेक हुआ है यहाँ पर यार, ये 1 नहीं है, इसके चक्कर में हमारा पूरा बदलना पड़ेगा, 3 लिखिए इसको, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 3 और ये पूरा 3 बन जाएगा, अब 3 3 और ये 3, इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं, सुधार लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन ही गलत लिखे थे हम लोग। ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 चौके 9 चौ 36 और प्लस का 3 प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करिए, 27 और 3 30 और 6 36, 36 माइनस 36 ये आ रहा है। तो 36 में 36 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब 0 आ गया हमारा, देखिए शेषफल क्या आया 0, यही शेषफल होता है ना, p ऑफ, क्या शेषफल होता है यहाँ पर और लिख देता हूँ एक बार, p ऑफ a, यही p ऑफ a मतलब ये p ऑफ x, यही जो निकल के आता है यही हमारा शेषफल कहलाता है, ये हमारा शेषफल कहलाएगा। शेषफल क्या निकल के आया हमारे पास में, 0 निकल के आया, 0 निकल के आया, मतलब चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए r इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो गया, इसलिए हमारा, इसलिए क्या हो जाएगा, g ऑफ x p ऑफ x का एक
गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x+1 है। ठीक है, क्या है, x+1, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन का हल देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। g(x) कितना दिया है, g(x) दिया है x+1, p(x) कितना दिया है, देखिए p(x) दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसको चलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार इसको हल करिए। शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय के अनुसार देखिए g(x) को 0 के बराबर में लिखते हैं। g(x) क्या दिया है, x+1 = 0। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा, +1 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो -1 निकल जाएगा। अब इस -1 को कहाँ पुट करेंगे हम लोग, -1 को पुट करेंगे p(x) में। तो चलिए p(x) में पुट कर दीजिए। x के मान को p(x) में रखने पर, वही प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी है इसलिए बार बार वही प्रोसेस हो रहा है। अच्छे से समझिए और बार बार अभ्यास करिए, कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए p(x) क्या दिया है, p(x) दिया है हमको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। तो x का वैल्यू रखना है -1 इस बार, तो जगह 2 और ये -1 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 2, और x की जगह में -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2, और x की जगह में क्या हो जाएगा -1, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो -1 है और क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा, -1। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा देखिए -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा +2, और ये माइनस माइनस +2, 2 एकम 2 और प्लस का 8 करिए। इसको जोड़ दीजिए पहले, -2 प्लस 2 और 2 4 और 8 कितना हो गया 12। इसको करिए, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -10। -10 निकल के आया है हमारे पास में क्या, शेषफल कितना निकल के आया है, -10। -10 निकला, कहीं गलत हुआ है क्या, कहीं गलत हुआ है क्या, देख लीजिए 2, अरे रे रे, यहाँ पर कैसे बार बार मिस्टेक हो रहा है। यहाँ x² 2 नहीं है, कहाँ से मैंने 2 लिख लिया यार, सॉरी बाय मिस्टेक। और ये 1 है, देखिए यहाँ पर 1 है, मैंने 8 लिखा हूँ, कहाँ से 8 लिख लिया, सॉरी ये थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ सुधारते हैं हम लोग। -1³ ठीक है, ये -1 का स्क्वायर है, और ये -2, और ये -1 प्लस 1 है, ऐसा। तो ये हो जाएगा 2 -2, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2, और ये +1 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है 4, अरे +1 ही है ना, ये 1 है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो ये -2 और 1 और 1 2 और 2 4 प्लस का 2, तो निकल के आ रहा है 2, निकल के क्या आ रहा है हमारे पास में 2 निकल के आ रहा है। यही हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या निकला है, 2, 0 नहीं निकला है, यहाँ पर 0 निकला था, इसलिए क्या हुआ था, g(x) p(x) का एक गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, चूँकि क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, g(x) बराबर x-2 दिया है, तो क्या हो जाएगा, g(x) बराबर दिया है x-2, और p(x) बराबर क्या दिया है, x⁴ माइनस x⁻³ माइनस x² माइनस x-2, ये दिया है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय के अनुसार। शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर में लिखते हैं तो जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 दिया है और ये 0 के बराबर में हो जाएगा तो x का मान -2 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल के आ गया कितना, 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, x के मान को p ऑफ x में रखने पर देखिए p ऑफ x क्या दिया है, p ऑफ x दिया है x⁴ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। अब मान को पुट कर दीजिए, x की जगह में 2 रखेंगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस का 2। इसको सॉल्व करिए, 2 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये माइनस 2 का 3 बार गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 और ये माइनस का 2। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 16, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 और 2 14 15 16 पूरा माइनस माइनस। ठीक है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 12 प्लस हो जाएगा तो 14 प्लस हो जाएगा तो 16 माइनस का 16। देखिए प्लस का 16 है और माइनस का 16 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 0 और यही हमारा क्या हो जाएगा r। तो r का मान कितना निकला है 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि r इक्वल टू 0 इसलिए g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है ये। ठीक है, 0 आ गया और इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में यही चौथा क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, g ऑफ x दिया है x माइनस 1, p ऑफ x दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार सॉल्व करिए इसको। शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाता है, हमको पता है बार बार वही चीज़ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। शेषफल प्रमेय के अनुसार हो जाता है जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर में इक्वेट करिए तो x माइनस 1 है जी ऑफ एक्स तो ये 0, x का वैल्यू -1 को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब x के मान को p ऑफ x में रखने पर तो रख दीजिए p ऑफ x में, तो p ऑफ x हमको पता है क्या है, ये है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1। रखिए x एक्स है जहाँ 1 रखिए, 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 1 तो हो जाएगा कितना 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 5 एकम 5 प्लस 1। तो देखिए प्लस 1 प्लस 5 माइनस 5 है, प्लस माइनस रहता तो कट जाता है और एक और एक कितना हो जाएगा 2। तो निकल के क्या आया, r बराबर निकल के आया हमारे पास में 2। 0 आया है क्या, नहीं आया है, 0 आता है तभी गुणनखंड होता है। चूँकि यहाँ लिख देंगे चूँकि r इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्या हो जाएगा g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, 0 आता है तभी हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए। अभी जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मिटा करके। तो देखिए यहाँ पर पांचों क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 और पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1। तो देखिए यहाँ पर हल हो जाएगा हमारा क्या, जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 4 और पी ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1। ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल
प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर g ऑफ x को 0 के बराबर में लिखेंगे और देखिए x + 4 = 0, तो x का मान निकल के आया यहाँ पर 4। x के मान को p ऑफ x में रखने पर रख दीजिए। p ऑफ x क्या है, x² + 2x माइनस का 1, रखिए मान को, 4 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2, x की जगह में 4 हो जाएगा और ये -1, 4 से हो जाएगा 16 और 4 दूनी हो जाएगा 8 और ये माइनस का 1, तो 16 + 8 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। और 16 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस है क्या, अच्छा यहाँ पर माइनस है यार, -4 उस साइड जाएगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना -8। अब देखिए 4 दूनी 8 और माइनस का 9 हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से हम लोग जब घटाएंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा कितना, 7, जो कि 7 निकल के r शेषफल कितना निकला, 7, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, देखिए चूँकि r ≠ 0, इसलिए g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। तो ये हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 का भी पूरा क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 पार्ट दिए थे, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके